अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने आपके लिए सेकंड ईयर बायोलॉजी से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पेश किया है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि पौधों के अंदर थर्मोरेगुलेशन किस तरीके से होती है। जो प्लांट्स हैं अगर वो ठंडे इलाके में चले जाएं तो वहां पे कैसे सरवाइव करेंगे, अगर प्लांट्स गर्म इलाके में चले जाएं या इलाका जो है वो गर्म हो जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तब वो जो है वहाँ पे क्या एडाप्टेशंस लाते हैं और जिंदा रह सकते हैं। तो टॉपिक आपके सामने है एडाप्टेशंस इन प्लांट्स एट लो एंड हाई टेम्परेचर। मतलब लो एंड हाई टेम्परेचर में, कम और ज़्यादा टेम्परेचर में प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी एडाप्टेशंस पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। इसी टॉपिक को एक और नाम भी दिया जाता है और वो जो दूसरा नाम है उसका नाम है थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है या पौधे जो हैं कम और ज्यादा टेम्परेचर पर कैसे अडॉप्ट हो जाते हैं, इनको हमने देखना है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि आपके पास थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है तो आप माइंड में रखेंगे, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसके लेवल को या उसकी रेंज को मेंटेन रखना, उसको आप क्या कहते हो, थर्मोरेगुलेशन कहते हो। इसी वजह से कहते हैं मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जो है क्या कहलाएगा, थर्मोरेगुलेशन कहलाएगा। अब आप माइंड में रखेंगे प्लांट्स जो होते हैं उनको दो तरह की कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। प्लांट्स, वो प्लांट्स जो हाई टेम्परेचर में पाए जाएंगे, जो ज्यादा टेम्परेचर में पाए जाएंगे, उनके पास कौन कौन सी खसूसियात हैं कि वो वहां पे रह सकें। उसके बाद वहां पे रहने के लिए उनको मसाइल कौन कौन से आ सकते हैं, इन चीजों को देखेंगे। इसके बाद जो हम ये देखेंगे कि वो पौधे जो लो टेम्परेचर पे पाए जाते हैं उनके पास मसाइल क्या क्या हो सकते हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना हो सकता है और उनके पास एडाप्टेशंस क्या हैं कि वो वहां पे सरवाइव कर सकें। तो देखिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हाई टेम्परेचर पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं सिंपल लिखा हुआ है, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स के जो एंजाइम हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम्स टूट जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो नुकसान है, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डैमेज हो जाता है। जो प्लांट्स के अंदर केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह पानी की जो है वो क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ जो इनका जो सेल है, सेल का जो शक्ल है, सेल की जो शेप है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये चार प्रॉब्लम्स होते हैं हाई टेम्परेचर में रहने वाले पौधों के लिए। तो इन नुकसानात से बचने के लिए जो है इनके पास एडाप्टेशंस पाई जाती हैं ताकि टेम्परेचर को जो है वो कम किया जाए। सबसे पहला पॉइंट, अगर इनके पास पानी की मिकदार ज्यादा है, अगर इनके पास पानी की मिकदार जो है वो है ज्यादा तो पानी को इवेपोरेट करेंगे, पानी को जो है बुखारात की फॉर्म में रिलीज कर देंगे। उसके बाद जो है वो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, उनको ठंडक मिलेगी और टेम्परेचर का असर कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मजीद देखा जाए, अगर उनके पास पानी का लेवल कम है, अगर उनके पास पानी की मिकदार कम हो गई है तो वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जब अपने स्टोमेटा को बंद करते हैं तब पानी का जो ज़िया हो रहा होता है, पानी ज़ाया होने से रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, पानी के अखराज को ज़ाया, पानी के अखराज को या ज़िया को रोकने के लिए जो है अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सारे टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हीट शॉक प्रोटीन, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप पहले इसको समझें, जब टेम्परेचर हो जाता है ज्यादा तो टेम्परेचर के ज्यादा हो जाने की वजह से एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो एंजाइम को डीनेचर हो जाने से बचाने के लिए प्लांट्स के पास जो पौधे कहां पे पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में, ज्यादा गर्म इलाके में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जहां पे टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उनके पास जो है स्पेशल किस्म की एक प्रोटीन बनती है। जो स्पेशल किस्म की प्रोटीन है वो क्या करती है, एंजाइम को सराउंड कर लेती है, एंजाइम को घेर लेती है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो डीनेचर होने से
बच जाते हैं, उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, हीट शॉक प्रोटीन का नाम देते हैं। अब इसके बाद आप देखें, ये आपके पास एडाप्टेशन थी हाई टेम्परेचर में। अब हम देखेंगे लो टेम्परेचर में क्या होगा। लो टेम्परेचर के अंदर जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तब जो है प्लांट्स को कौन कौन से नुकसानात का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला नुकसान देखें, डिस्टरबेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो लचक होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो बहना होता है, सेल मेम्ब्रेन की जो आपके पास फ्लूइडिटी कहते हैं, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जब सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिस्टर्ब होगी तब आपके पास क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पौधे का सेल मरना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उनके पास जो लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन शक्ल में चेंज हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जब क्रिस्टल बनेंगे तो जो सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, तफसील हो रही थी किस चीज की, सोल्यूट की, वो ब्लॉक हो जाती है। जब सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाएगी, सेल के पास बाहर से अंदर कुछ नहीं आएगा, अंदर से बाहर कुछ नहीं जाएगा, सेल जो है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसके साथ साथ देखा जाए जो आपके पास क्रिस्टल्स हैं वो या तो सेल वॉल से बाहर बनेंगे या अंदर बनेंगे। तो इस वजह से कहते हैं जो बाहर बनते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं, ज्यादातर नुकसान नहीं देते, लेकिन जो सेल के अंदर बनेंगे वो क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं, ज्यादातर जो है इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए जो है, इन नुकसानात से बचने के लिए प्लांट्स जो है वो एडाप्टेशन शो करते हैं। तो उनमें सबसे पहले एडाप्टेशन देखी जाए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चाहूं, आपने पढ़ा होगा लिपिड्स। लिपिड्स दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सैचुरेटेड हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ठोस हालत में पाए जाते हैं, बाकी जो है वो माय हालत में पाए जाते हैं, जिनको आप अनसैचुरेटेड कहते हो। तो होगा क्या कि आपके पास पहली एडाप्टेशन है कि ये प्लांट्स क्या कर देते हैं, अपने अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थे उनके तनासुब को बढ़ा देते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ेंगे तो क्योंकि ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं पाए जाते, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसी वजह से ये सेल की मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर जो है क्रिस्टल बनने से बचाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनके बाद क्या होगा, विच मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रहती है, उनके अंदर क्रिस्टल नहीं बनते। इसके बाद एक और एडाप्टेशन देखें, प्लांट्स क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं सोल्यूट कंपोजिशन। प्लांट्स अपने साइटोसोल के अंदर सोल्यूट कंपोजिशन को चेंज करेंगे। जब सोल्यूट कंपोजिशन को चेंज करेंगे तब उनके पास जो एक सलाहियत हो जाती है, पैदा हो जाती है कि जितना भी कूलेंट प्रोड्यूस हो, चाहे 0 डिग्री या फ्रीजिंग पॉइंट से भी टेम्परेचर कम चला जाए, तब वो जो लिक्विड होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ज्यादा ठंडा हो जाएगा लेकिन क्रिस्टल नहीं बनेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, सुपर कूलिंग कहते हैं। इस तरीके से जो है वो प्लांट्स जो है वो लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर अडॉप्ट हो जाते हैं। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।